whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. किसके लिए? जो आखिरत के बारे में कंसर्न है, दुनिया उसके पीछे भागेगी, वो दुनिया के आगे भागेगा। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? देखिए, जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह से ज़्यादा बड़ी एग्जांपल कोई है? जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया, लेकिन खुदा की कसम सुकून मिला है तो वो एबटाबाद या पता नहीं कौन से इलाके का उन्होंने नाम लिया कि वहाँ की एक मस्जिद में फटी हुई टाट के ऊपर बैठ के मुझे सुकून मिला। मैं दुनिया के 5 स्टार होटल्स में रहा हूँ, लेकिन असल सुकून मिला तो वो उस टाट पे बैठ के मिला। ये सेंटेंस काफ़ी है। और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें गनी किया। एक बारी आई कि उनके पास 1 रुपया नहीं था, बट देखें अल्लाह ताला ने रिच किया उन्हें। और अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे। और देखें, वो एक अच्छे दीनी काम से वापस आ रहे थे और एयरप्लेन क्रैश में कंफर्म शहादत है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं उनके लिए। तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे भागोगे। मैंने यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त थे, वो टॉपर भी थे और वो हर वक्त किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगे होते थे। कभी किसी सिटी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेक्चर्स दुरूस देने के लिए। हम हैरान होते थे कि ये पढ़ते कब हैं, लेकिन वो टॉपर भी थे, वन ऑफ द टॉपर्स थे, टॉप 3 में थे। इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल होती है, हम पढ़ के थक जाते थे। हमारा जीपीए वही 2.5 3 के दरमियान आता था, वो 3.5 3.6 पर बैठे होते थे। तो अल्लाह ताला आपको दिखाता है, एग्जाम्पल्स दिखाता है कि टाइम मेरे कंट्रोल में, टाइम मेरे हाथ में है। और तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरी कदर नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी डिज़ाइन हुई है। हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी न किसी के पीछे भागते हैं। अगर हम अल्लाह के पीछे नहीं भागेंगे, हम सोसाइटी के पीछे भागेंगे। सोसाइटी के पीछे नहीं भागेंगे, हम मीडिया के ग़ुलाम बन जाएंगे। वो हमें जो दिखाएंगे हम वही करना चाहेंगे। तो ट्रू फ्रीडम अल्लाह को फॉलो करने में। सो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे। Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. और जो दुनिया को कंसर्न बनाता है, दुनिया को कंसर्न बनाने का ये मतलब नहीं कि कमाई छोड़ देनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना है। दुनिया को कंसर्न बनाने से मुराद है कि दुनिया को गोल समझना। जैसे जिम कैरी का कोट मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, उसने कहा कि आई विश एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस सो दैट दे मे नो दिस इज़ नॉट द आंसर, ताकि उनको पता लगे ये आंसर नहीं है। तो दुनिया को प्रेफरेंस बनाने का मतलब है कि ग्रीडी हो जाना, सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। और जाहिर है कि दुनिया के पीछे कुछ इस तरह से भागना कि सारी तगोदो दुनिया के लिए। और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के जो इस वक्त आउटकम्स हैं वो आपके सामने। हर बंदा लालची हो चुका है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा पैसे के पीछे भागता है। हमें ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं कि नहीं जी मनी इज़ द गेम चेंजर, नहीं जी पैसा ही सब कुछ है, असल चीज़ पैसे की है। तो पैसा 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 वो करते करते अब हमारी जो हालत हो गई है वो आपके सामने है। तो जो कोई भी दुनिया को कंसर्न बना लेगा यानी ग्रीडी हो जाएगा, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया के पीछे भागेगा, तो फिर क्या है कि अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आइज़। अल्लाह उसे गरीब कर देंगे। गरीब से मुराद लिटरली गुर्बत नहीं है, गरीब से मुराद है कि उसका पर्सपेक्टिव छोटा सा हो जाएगा। बिटवीन हिज आइज़ पॉवर्टी यानी उसका मायोपिक विजन होगा, उसका छोटा सा पर्सपेक्टिव होगा, उसका दिल बड़ा नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि डिसऑर्डर हिज अफेयर्स एंड ही विल गेट नथिंग ऑफ द वर्ल्ड बट व्हाट इज़ डिक्रीड फॉर हिम। अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा समेटने की बजाय। और यही है कि हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं, हमारी लाइफ में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस एंटिटी को, उस बीइंग को इग्नोर किया हुआ है। और इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती। लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई शुड आई वर्शिप अल्लाह। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई मदर। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई फादर। किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया। माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए। तो किसी के लिए तो करना है, इज़्ज़त इसी में है कि अल्लाह के लिए कर लें। दूसरों के लिए करेंगे तो जलालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी, वो हम सब ने देखा है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए।
बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, उनके पास भी बैठना चाहिए। ये एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि आप समझ ही होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अल्लाह को इग्नोर करके नहीं, अल्लाह को डिसप्लीज़ करके नहीं, फिर कामयाबी नहीं है। हम अल्लाह को डिसप्लीज़ करके दूसरों को प्लीज़ करते हैं। हमें पता है चीज़ गलत है, हमें पता है हमारे दोस्त गलत राह की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह के अहकामात को हम साइड लाइन करते हैं। तो फिर क्या है कि तुम्हारे अफेयर्स को अल्लाह फैला देगा, फिर तुम बरकत ढूंढते फिरोगे, फिर तुम टाइम ढूंढते फिरोगे, टाइम तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये मत समझें कि अल्लाह ताला को कोई खुशी होती है हमें पनिश करके, हमारे अफेयर्स को फैला के। ये हमें वापस लाने का तरीका है। जैसे पेरेंट्स कभी कभी रीइंफोर्समेंट करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उस्ताद बहुत से तरीके यूज़ करता है बच्चे को वापस लाने के लिए। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है ना। कुछ लोग इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाले। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी जो है वो औलाद की तरफ से टेंशन है, कभी फैमिली की तरफ से टेंशन है, कभी कोई दोस्त टेंशन दे देता है, कभी स्पाउस टेंशन दे देता है, कभी बिज़नेस में लॉस हो जाता है। ये ज़िंदगी के मामलात हैं। तो हमारे अफेयर्स इतने फैल चुके हैं कि अब हम यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज़ पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रायोरिटी बन गई। दुनिया के अफेयर्स, सहाबा के नज़दीक औकात ही कोई नहीं थी दुनिया की। इसीलिए वो बहादुर थे, इसीलिए करेजियस थे, इसीलिए उनका पर्पज़, उनका मिशन, उनका विजन वो चलता रहता था। जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सर्कमस्टांसेस उनको नहीं रोकते थे, वो चलते रहते थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ जाने से वो रुकता है जो डर जाता है दुनिया के प्रॉब्लम से। तो वही डरेगा जिसके लिए इंपॉर्टेंस बहुत है दुनिया की। तो दुनिया की इंपॉर्टेंस क्या है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मरी हुई बकरी थी, उसका कारकस यानी कि बोसीदा उसका जिस्म था, सड़ चुका था, गल चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इसको कोई लेना चाहेगा? विल सम ऑफ यू लाइक टू परचेज दिस? तो सहाबा ने कहा इसको कौन परचेज करेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हकीकत इससे भी कमतर है। तो ये दुनिया की हकीकत है। हम दुनिया की टेंशनों पे रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। पर्सपेक्टिव छोटा सा है ना, मायोपिक विज़न है। सहाबा का विज़न ही आखिरत थी। वो हंस रहे होते थे दुनिया के मसाइल पे, बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते थे कि चलो 60 साल 50 साल की ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, रिवॉर्ड अल्लाह के पास है। सब्र करो, दिल को बड़ा करो, मुकाबला करो ज़िंदगी की मुसीबतों का, मुश्किलों का, अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देगा तुम्हें। ये उनका एटीट्यूड था। तो बहरहाल हमारे अफेयर्स जो हैं वो फैले हुए, और वजह यही है हमने अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ारिग नहीं किया। हर चीज़ के लिए फ़ारिग किया हुआ है, लेकिन अल्लाह की जब बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है।